जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था, सस्पेंस क्रिएट किया था, वो सस्पेंस अब टूटने वाला है और हम बताएंगे हमारे साथ आज कौन सी हस्ती मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें लोगों को बताते हैं। आज से पहले भी हमारे शो में एक दफ़ा आ चुके हैं और ऐसी चीज़ उन्होंने बताई थी कि हम सब हैरान हो गए थे। डॉक्टर जुबैर मिर्ज़ा साहब एंटी एजिंग एंड वेट लॉस स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं देख रहा हूँ पिछली दफ़ा जो मशवरे दिए थे गालिबन आपने शुरू कर दिए हैं कि आप कुछ ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा छोटी लग रही हैं पिछली दफ़ा से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, हर औरत का ख्वाब होता है कि उसकी एज जो है ना वो रिवर्स हो जाए, बढ़े ना। और आंटी वर्ड जो है ना वो इतना ज़्यादा जहर लगता है औरतों को। अक्सर बेशतर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो देखते हैं मार्केट वाले जो बोलते हैं ना कि आंटी बात तो सुने, लड़कियां और औरतें गुस्सा हो जाती हैं, आग बबोला हो जाती हैं। तो ये जो एज बढ़ती है इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं? मैं चाह रही हूँ आज हम इस पे बात करें कि बढ़ती हुई एज को फिटनेस के साथ आप किस तरह से, मतलब एज बढ़ेगी कैलेंडर वाइज वो तो बढ़ती है, वो तो ऑफ कोर्स जो कि एनआईसी में है उसको तो कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन आपकी जो फिटनेस लेवल है उसको हम किस तरह अच्छा रख सकते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इस वक्त पिछले 10 साल में, बल्कि पिछले खासकर 5 साल में हर रोज जो सबसे ज्यादा काम हो रहा है वो एजिंग पे हो रहा है। पहले ये होता था कि एक देखिए ना, हम उर्दू में एक लफ्ज आता है कि सठिया गए हो। सठियाना 60 से निकला है कि 60 साल के बाद बंदा जो है बुढ़ा हो गया, चीजें भूलेगा, ये करेगा वो करेगा, औरतें मर्द हो। कभी जो लोग 60-70 के होते हैं, कभी वो चाबी रख के भूल जाते हैं, कभी किसी का नाम भूल जाते हैं, कभी अपने को चश्मा भूल गए, ये मुख्तलिफ तो होता है। लोग कहते हैं यार कुछ बात नहीं, उम्र का तकाजा। ये उम्र का तकाजा नहीं है। अच्छा, 70, 80, 90, 100 में भी इंसान दिमागी तौर पे बिल्कुल चुस्त रह सकता है। जो काम 25 साल का आदमी कर सकता है वो 85 और 90 साल का आदमी भी कर सकता है। ये एजिंग जो है, एजिंग को अब बहुत से जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि भाई एजिंग को एक बीमारी की तरह समझो और इसको रोकने की कोशिश करो जी। जैसे शुगर रोकी जा सकती है, हार्ट की बीमारियां रोकी जा सकती हैं। उन्होंने सबसे पहले पता किया कि एजिंग होती क्यों है। देखें, अच्छा, एजिंग के लिए एक छोटी सी आपको, अभी आपने जिक्र किया कैलेंडर एज का। देखिए, आपकी कैलेंडर एजिंग एक्चुअली लफ्ज एक ऐसा है जिससे कंफ्यूजन होती है। आपकी उम्र बढ़नी, हर रोज सूरज निकलेगा तो एक दिन आपकी उम्र बढ़ गई, इसको रोक नहीं सकते। बिल्कुल सही। लेकिन जैसा आप लग रहे हैं और जैसी परफॉर्मेंस आप काम कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। उसको आप रोक भी सकते हैं, बल्कि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। वो अभी इस पे काम शुरू हो गया है। ठीक है। वो एक छोटी सी पहले मिसाल समझ लें कि कैलेंडर एज में और जो आपकी एज नजर आ रही है जिसको बायोलॉजिकल एज कहते हैं, बायोलॉजिकल एज अभी मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट से और डीएनए से मालूम की जा सकती है। ओके। जो इस वक्त दुनिया का लीडिंग साइंटिस्ट है, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उसकी एक्चुअल एज है 51 ईयर्स और उसकी बायोलॉजिकल एज जो कैलकुलेट की है उसने डीएनए से, उसकी वो है 31 साल। वाओ। वो अपनी उम्र से 20 साल छोटा है। वो परफॉर्मर हर लिहाज से। देखिए, एक्चुअल एज उसकी जो है, अब एक पुराना अमेरिकन प्रेसिडेंट होता था, उससे किसी ने, रोनाल्ड रेगन का था, वो एक चीज में किसी ने कहा कि आपको लगता नहीं कि आप बहुत बूढ़े हैं? वो कहता है देखो यार, ब्राजील के जंगल में एक अगर आदमी हो जिसने कोई तहजीब नहीं देखी, उससे तुम पूछो कि भाई तुम्हारी क्या उम्र है, उसको तो ना महीना, ना साल, ना दिन का पता है। वो तो जैसा फील करेगा तो वैसा बताएगा। बिल्कुल। कहता है असल एज वो है जो आप फील कर रहे हो। कैलेंडर एज, और जो आप फील कर रहे हो, जो परफॉर्म कर रहे हो, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। वाओ। तो पहले तो उन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने, मैं कोशिश करूंगा कम से कम टेक्निकल करूं, बिल्कुल ऐसी जो आम जबान, जी एग्जैक्टली, आम जबान में समझाऊंगा। टेक्निकल एक छोटी सी चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि देखें, बॉडी के सारे सिस्टम्स जो हैं वो अल्लाह के कानून के तहत चलते हैं। जैसे खारजी कायनात है, सूरज, चांद, सितारे, मौसम, सब अपनी मर्जी से नहीं चलते। बिल्कुल। अल्लाह ने, साइंसदान आपको बता देंगे आज से 30 साल बाद सूरज ग्रहण किस वक्त, कितने बजे होगा और कौन कौन से शहर में नजर आएगा। बिल्कुल। वो कैसे बताएंगे? इसलिए को अल्लाह का सिस्टम उनको पता है। और एक बड़ी, और इसमें कभी तब्दीली नहीं। मेरी एक बड़ी फेवरेट कुरान की आयत है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। बेशक।
तो इसी अच्छा इंसान नाफरमान है, इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर सकता है, उसकी मर्जी के खिलाफ चल सकता है, लेकिन आपका जिस्म जो है, आपके जो सेल्स हैं, आपके जिस्म में 40 खरब सेल्स हैं। 40 खरब, हर सेल एक जिंदा बिल्कुल चीज है। वो जो सिस्टम अल्लाह ने बनाया उसकी नाफरमानी नहीं कर सकते, वो उसी सिस्टम पे चलेंगे। आप कुछ अगर आप गड़बड़ करने की कोशिश करोगे तो वो खराब हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मसला हो जाएगा। अच्छा, ये 40 खरब सेल जो हैं, ये इंसान का जो सिस्टम चलता है, इसको समझें कि एक अल्लाह ने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, इनको जीन्स कहते हैं। इंसान के जिस्म में तकरीबन 20-22 हजार जीन्स होती हैं। हर जीन के जिम्मे एक मखसूस काम दिया हुआ है। ये प्रोटीन बनानी है, ये केमिकल बनाना है, वो बनाते हैं। किस वक्त बनाते हैं? जब बॉडी को जरूरत होती है। किस वक्त जरूरत है? सिस्टम खुद ब खुद ऑन होता है जी, आपको करना नहीं पड़ता। ये अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, एक अब मिसाल समझाने के लिए इस तरह करूं कि जैसे एक तो सॉफ्टवेयर की बताई, एक ऐसा है, आपने जो हमारे गाने होते हैं उसमें राग होते हैं जी, हर राग में कुछ सुर लगते हैं। हाँ। अगर आपने कभी सुना होगा ये आदमी सुर में, ये बेसुरा गा रही है। हाँ, हाँ, हाँ। वो जिस राग का गाना है उसमें आपने दूसरे राग का सुर डाल दिया तो गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हो जाती है, हाँ। वही राग। तो बॉडी में समझें कि ये जो जीन्स हैं मुख्तलिफ राग हैं। ठीक है। जिस वक्त जैसे खुशी, आप मिसाल के तौर पे शादी के वक्त खुशी का राग बजाना है, गलती से किसी ने दूसरा गमी का राग बजाया तो फड्डा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और गमी के वक्त कोई डिस्को गाना लगा दिया, कोई फ्यूनरल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सही वक्त पे सही चीज लगनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि हम रिवर्स कर सकते हैं, जवानी को हासिल कर सकते हैं, लेकिन कैसे? यही तो बता रहा हूँ। पहले थोड़ा जरा सा आपको मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ आसानी से सिस्टम समझ में आ जाए। हाँ। तो फिर आपको आसानी होगी क्यों कर रहे हैं। सब सही सही सही। ये सिस्टम कैसे ऑन होते हैं? ये बॉडी के अंदर अल्लाह ने सिस्टम्स रखे हुए हैं जो लाखों साल में डेवलप हुए हैं। ठीक है। और जो सिस्टम्स हैं, जीन्स के जो सिस्टम है, ये 2, 4, 10 हजार साल में, इनको लाखों साल लगते हैं चेंज होने। ठीक है। तो आपके जिस्म में जो सिस्टम चल रहा है वो गालिबन 3, 5, 10 लाख साल पुराना सिस्टम, अभी बदला नहीं है, वो वही चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब एजिंग जो है, आपके जो 40 खरब सेल हैं, पहले एक सेल होता है, उससे सब बनते हैं। ठीक है। उनको कौन बताता है कि भाई तुमने दिमाग का सेल बनना है, तुमने मसल बनना है, तुमने जिगर का बनना है, तुमने किडनी का बनना है, और फिर सारी उम्र वो सेल ने वही काम करना है जो उसके लिए मखसूस किया है। ठीक है। अच्छा, बीच में सेल में गड़बड़ भी हो जाती है जी, सेल का सिस्टम, खासकर डीएनए खराब हो जाता है। डीएनए तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जब डीएनए में खराबी हो जाए तो सेल का काम गड़बड़ हो जाता है। अच्छा। तो डीएनए को मुस्तकिल सही करना जरूरी होता है। जरूरी होता है। और डीएनए को कौन सही करता है? उसके लिए मुख्तलिफ बॉडी में अल्लाह ने खुद सिस्टम रखे हुए हैं। वो सिस्टम कैसे ऑन होते हैं थोड़ी देर में उस पे आएंगे। बहुत आसान है, वो आपके अपने कंट्रोल में। अच्छा। अपने कंट्रोल में उन सिस्टम्स को, यही हमारे लोग जो है वो जानना चाहते हैं, क्योंकि खवातीन हो मर्द हो सबको। देख कैसे करेंगे जी। ये मिसाल के तौर पे आपका स्किन का सेल है, उसमें खराबी हो गई और वो समझने लगा कि मैं दिमाग का सेल हूँ, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब दिमाग का सेल समझने लगे कि मैं स्किन का सेल हूँ, उसमें ऐसी खराबी हो जाए तो मसला हो जाएगा जी। क्योंकि जो काम उस दिमाग के सेल ने करना है, आपको कोई याददाश्त का है, किसी और चीज का है, वो चीज नहीं होगी, फिर उसकी रिपेयर जरूरी है। ठीक है। और ये रिपेयर के सिस्टम्स जो हैं, यही आपको जवान रखते हैं, क्योंकि अगर सेल बीमार होते रहेंगे, खराब होते रहेंगे, लंगड़े लूले होते रहेंगे, तो बॉडी में बीमारियां होंगी, मोटापा आएगा, डिप्रेशन होगी, एंजाइटी होगी, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े नजर आएंगे, एनर्जी कम हो जाएगी, सब हो जाए। तो सबसे पहले ये है कि ये सेल की जो खराबी, जो रिपेयर होनी है, आप एक गाड़ी का अपने ध्यान रखते रहेंगे, रोज में उसको चेक करेंगे, तेल पानी हो, उसको हर हफ्ते सर्विस, टायर में हवा, सब कुछ, गाड़ी सही चलेगी। जो नहीं करता उसकी गाड़ी कैसी चलती है? गाड़ी खराब हो जाती है। अच्छा, अब ये है कि सिस्टम जो है सेल की रिपेयर, सेल को मुस्तकिल सही हालत में रखना। हर सेल एक जिंदा चीज है, बिल्कुल, सबको सही रखता कि हर फंक्शन सही हो सके। अच्छा, ये इसके लिए सबसे अहम चीज जो है कि बॉडी में रिपेयर का सिस्टम ऑन हो जाए, उसके लिए नंबर 1 पे जो चीज आती है, वो पहले भी आप जिक्र कर चुका हूं, वो आती है रोजा, फास्टिंग। रोजा, बिल्कुल, फास्टिंग।
देखिए, रोजे में ये होता है कि जब बॉडी को, अभी हमको आदत है हम दिन सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और बीच में 2-3 स्नैक हो जाते हैं और रात को सोते हुए भी कुछ खा लेते हैं, 5-6 दफा खाते हैं, तो आदत पड़ी हुई है। जब आप रोजा रखेंगे और बॉडी को आदत है हर 3 घंटे बाद खाने की, जब उसको 3 घंटे हो गए, 6 घंटे, 8-12 घंटे को खाना नहीं मिलेगा तो बॉडी स्ट्रेस में आती है। स्ट्रेस वही है ना, जब आपके पास जो चीज चाहिए वो ना हो, बिल्कुल आपको पैसे की जरूरत है, पैसा नहीं आ रहा, उस महीने तनख्वाह कम मिली तो स्ट्रेस होगा ना। स्ट्रेस हो जाता है। तो बॉडी को इससे स्ट्रेस होता है कि भाई जो मुझे आना था वो नहीं मिल रहा, तो बॉडी में वो सिस्टम ऑन हो जाता है रिपेयर का। खुद ये कुदरत का कानून है, कुदरत के निजाम से आपको कुछ नहीं, आपने सिर्फ रोजा रखा और कुछ घंटे बाद वो सिस्टम ऑन हो जाता है, फिर बॉडी ढूंढती है कि भाई मुझे कुछ खाना चाहिए था, क्योंकि बॉडी में रोजाना करोड़ों सेल नए बनते हैं रोज। आपके जो खून के खलिए रेड ब्लड सेल्स हैं वो कई मिलियन सेल हर सेकंड बनते हैं। उनको बनाने के लिए मसाला चाहिए ना, ताजा रॉ मटेरियल चाहिए, बिल्कुल वो खुराक से आता है। जब आपकी खुराक बंद हो रही है, खुराक नहीं है, तो बॉडी स्ट्रेस में आके एकदम से जागती है, वो सिस्टम ऑन हो जाता है कि भाई अब रॉ मटेरियल चाहिए, वो रिपेयर करने, नए सेल बनाने पूरा। तो वो सिस्टम को कहते हैं, वो अंग्रेजी में एक लफ्ज है, एक दफा कह के भूल जाए ना, याद रहे तो ठीक है। ठीक है, ऑटोफेजी कहते हैं, उसका तर्जुमा है खुद को खा लेना। खुद को खा लेना। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओके, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो ये खुद को खा लेना ऐसा है कि बॉडी क्या करती है, पहले ये समझ लें कि आप ये जो स्टील मिल जो है, ये कुछ तो नए, कुछ ऐसा है री रोलिंग स्टील मिल कहते हैं, जो पुराना सरिया डाल के नया सरिया निकालते हैं। हाँ। आप पुरानी प्लास्टिक की बोतलें और रद्दी चीजें डाल के नया कागज और नई चीजें बनाते हैं ना, तो बॉडी के अंदर भी यही सिस्टम है। ठीक है। जब बॉडी को खुराक नहीं है तो बॉडी ढूंढती है कहाँ कहाँ पे फालतू खुराक पड़ी है, कहाँ पे लंगड़े लूले बीमार सेल, कमजोर सेल, बेकार सेल जो कुछ काम नहीं कर रहे, जो बॉडी के काम नहीं, कहाँ पड़े हुए, उनको बॉडी उनका मटेरियल खा जाती है, उनको खा के उनका मटेरियल निकालती है और री रोलिंग करके नया रॉ मटेरियल बनाती है जी। उस नए रॉ मटेरियल से नए सेल बनते हैं। ठीक है, तो पुराने बेकार बीमार सेल हट गए, ताजे दम आ गए। बिल्कुल। इसी के साथ साथ कॉलर भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है मेरी बहन? जी, समीन जयान, क्या फरमाना चाहेंगी? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। अच्छा जी, इसी के साथ साथ कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब। तो ऐसा है कि बॉडी खराब पुराने सेल, फालतू सेल जो पड़े हुए हैं, इसमें बहुत से मोटापे के सेल भी हैं जो पड़े, उनको भी बॉडी निकालती है। ठीक है। इसी तरह मोटापा इससे भी कम होता है। ठीक है। और नए सेल बना के तो आपको ताजा दम कर दिया। जैसे आपका घर है, आपने ईद से पहले घर में सारी चीजें, कालीन, सब पुराना कालीन हटा दिया, टूटे फूटी कुर्सियां हटा दी, उसको नया कर दिया, फर्नीचर पे कपड़ा नया चढ़वा दिया, हाँ। पॉलिश करवा दी, घर बेहतर हो गया ना। बिल्कुल। इसी तरह बॉडी में ये खुद ब खुद सिस्टम अल्लाह का हो जाता है, ये ऑन होता है। सबसे ज्यादा ऑन होता है ये फास्टिंग की हालत में, क्योंकि रोजा स्ट्रेस है। बॉडी को जब भी स्ट्रेस होता है, बॉडी अपने आप को तैयार फाइट करती है और तैयार करती है अगले स्ट्रेस में उससे बेहतर काम करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो कॉलर थी ना, वो ये जानना चाहती थी कि 35 साल उनकी एज है और मोटापा बहुत है और घुटनों में, मोहरों में सब जगह दर्द होता है और शुगर, ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करें फिर? मोटापा कम करें, मोटापा कम, घुटने भी बेहतर हो जाएंगे, लोड कम होगा तो कम हो जाएगा। और मोटापे का भी थोड़ी जिक्र करते हैं, आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जिक्र करते हैं। आप हमारा शो देखती रहिएगा। इन्हीं सब चीजों में मोटापे के जो बता रहा हूँ। हाँ। तो आपने जब सेल ताजा, इसी तरह जैसे एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, पता नहीं हमारे वो, अच्छा जी, आवाज ही नहीं आ रही है, हमारी कॉलर चली गई है आई थिंक। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, तो देखें, सबसे अहम चीज है कि बॉडी के सिस्टम ऑन करने के लिए बॉडी को स्ट्रेस में डालें। रोजा एक स्ट्रेस है, क्योंकि आपको जो आना था वो नहीं आ रहा, तो स्ट्रेस हो गया ना, उससे बॉडी बेहतर काम करती है। जैसे कोई
फौजी हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग से बेहतर होते रहते हैं, बिल्कुल अगली दफा और परफॉर्म हो इस तरह। अच्छा, दूसरा जो स्ट्रेस है वो है एक्सरसाइज। ओके। एक्सरसाइज भी बॉडी के लिए स्ट्रेस है। एक्सरसाइज में क्या होता है कि बॉडी उस वक्त तो मसल थोड़े से फट जाते हैं, फिर उनकी रिपेयर होती है बाद में, तो उससे मसल मोटे होते हैं। ठीक है। ये मसल मोटे होना तो एक्सरसाइज का सिर्फ समझे 5% फायदा है। ओके। असल फायदा ये एक्सरसाइज का है, वो आपको एजिंग रोकेगा, आपको बेहतरीन सेहत देगा, आपको लंबी उम्र। वो किस तरह होता है? एक्सरसाइज से भी सिस्टम्स ऑन होते हैं, सिस्टम्स ऑन होते हैं। यही सिस्टम ऑन होता है रिपेयर का। एक्सरसाइज से भी ये ऑटोफेजी ऑन होती है कि बॉडी रिपेयर मोड में आती है, रिपेयर मोड में आ जाती है। और उसमें दूसरी और चीज होती है, दो चीजें और वो पहले भी रह बिल्कुल, गई। दोनों चीजें डॉक्टर साहब हम ब्रेक से आके अच्छा, बताएंगे चलिए। व्यूअर्स को। नाज़रीन कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, खुश आमदीद करती हूँ आपका अपने शो में जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कंटिन्यू करता हूँ। मैंने भी आपसे कहा था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको टेक्निकल, क्योंकि बेसिकली ये साइंटिफिक वो है प्रोग्राम, बिल्कुल। कोशिश कर रहा हूँ आम आदमी की समझ में आ जाए। जी। फिर भी नायत मैं दूसरी बात बता दूं कि इस मेरी बहुत सारी तकरीबन 25 के करीब वीडियोस जो है मेरे YouTube चैनल के ऊपर है, बिल्कुल, जिनमें बहुत तफसील से सिर्फ YouTube में सर्च में डॉक्टर जुबैर मिर्जा डालें, चैनल खुल जाएगा। उसमें सारी चीजें बहुत तफसील से बयान की हुई हैं, जिसको अगर समझना हो उसमें समझ लें, उसमें कमेंट्स में डाल दें, वो मैं एड्रेस भी करता रहता हूं। बिल्कुल। अच्छा, हम अभी कर रहे थे इसके ऊपर कि एज को कैसे रोकना है और फिर रिवर्स करना है। बिल्कुल। उसके लिए सबसे पहली चीज बताई थी फास्टिंग। देखें, असल में बॉडी को स्ट्रेस में लाना है। ठीक है। कि बॉडी को नॉर्मल हालात से निकाल के आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं जनाब, और वो साथ शरबत रखा हुआ है और एक तरफ वो खाने की चीजें इससे निकाल के स्ट्रेस में लाना है, तो बॉडी बेहतर काम करती है। बिल्कुल। रोजा बताया था। अच्छा, रोजा और एक्सरसाइज में एक और चीज भी होती है जो बहुत अहम है, जो वेट का सवाल आ गया ना, उसमें अभी चीज आ जाएगी। ठीक है। आपकी बॉडी में जो हार्मोन है इंसुलिन, इंसुलिन आप फैट बनाता है और फैट को प्रोटेक्ट करता है, फैट को इस्तेमाल नहीं होने देता। जब तक इंसुलिन बॉडी में हाई है, आप वजन लूज कर ही नहीं सकते। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, ओके। 4-4 घंटे जिम करें, 10 घंटे दौड़ें, भूखे रहें, इंसुलिन कम नहीं होगी तो आपका वेट कम नहीं होगा। अच्छा, ये तो एक बहुत अहम वजह है। और इंसुलिन कम कैसे होती है? हाँ। एक वाहिद जरिया है। ठीक है। इंसुलिन आती है खाने से। आप खाना नहीं खाएंगे तो इंसुलिन कम होगी, और खाना कम नहीं खाएंगे जब आपका रोजा होगा। बिल्कुल। तो ये रोजा रखना है आपको, फास्टिंग करनी है, उसके अलावा एक्सरसाइज करनी है, दो चीजें तो हो एक्सरसाइज गई। में भी, ठीक है। एक्सरसाइज में भी ना सिर्फ इंसुलिन कम होती है, बल्कि एक और चीज बढ़ती है बॉडी में। एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। जो ग्रोथ से नाम है, ग्रोथ बढ़ने के लिए। जब आप बढ़ रहे हैं, जब तक 16, 17, 18 तक, तब तो जरूरी है। जब आप एक दफा हाइट हो गई, जवान हो गए, उसके बाद फिर ग्रोथ हार्मोन की इतनी जरूरत नहीं रहती, तो वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब आप मोटे हो जाते हैं, फैट को बर्न करने के लिए ग्रोथ हार्मोन जरूरी है, उसके बगैर फैट बर्न नहीं होती। ओके। एक इंसुलिन को कम करना है, ग्रोथ हार्मोन को उठाना है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन कैसे बढ़ता है? ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है इससे फास्टिंग से, जब कुछ घंटे हो जाएं। फास्टिंग से अगर आप 20 घंटे से ऊपर फास्टिंग हो तो 2000 गुना बढ़ जाता है ग्रोथ हार्मोन। वाओ। 2000 गुना। एक्सरसाइज में 700 गुना बढ़ता है। लेकिन एक्सरसाइज थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना, एक्सरसाइज दो किस्म की, यही बताता चलूं। बेसिकली जो वेट लॉस के लिए जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, कहता हूँ आधे घंटे वॉक करें, ठीक है। और हफ्ते में कम से कम 3 दफा 10 से 15 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें थोड़ा सांस फूल जाए। ठीक है। लड़कियों को हमेशा बताता हूँ कि डांस करें, हाँ। डिस्को टाइप डांस, ताकि थोड़ा सांस फूले, उससे शेप आता है बॉडी, शेप आता है। बिल्कुल। आप स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, 10 से 15 मिनट सांस फूल जाए। ठीक है। ये अच्छा, एक्सरसाइज से ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तकरीबन 700%। और तीसरा, वो भी थोड़ी देर में आएगा, नींद में भी बढ़ता है। अच्छा। नींद इसलिए बहुत जरूरी है जी। तो अब ये बुनियादी तौर पे ये 3 चीजें हैं जी। फास्टिंग। मतलब फास्टिंग। फास्टिंग में अब आप आ जाएं, फास्टिंग को थोड़ा सा एक तो हमारा इस्लामी रोजा है, वो तकरीबन, चूंकि मौसम के लिहाज से वो आप समझें कोई
तो 13 से 17 घंटे 18 जी। घंटे तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पर। बिल्कुल। एक जो गोरे जो बाहर के लोग फास्टिंग करते हैं वो रात में एक्चुअली रोजा रखते हैं। जी जी। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको कहते हैं, वो इस वक्त अमेरिका में वेट लॉस के लिए, सेहतमंद रहने के नंबर 1 डाइट जो है ये फास्टिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। वाओ। उसमें आप ये 8 बजे रात को खाना खाएं और उसके बाद सुबह नाश्ता ना करें। अगला खाना आपका 16 और 18 घंटे बाद हो, 12 और 2 बजे के दरमियान, चाहे आप नाश्ता करें चाहे खाना खाएं। ठीक है। इस दौरान आप पानी, ग्रीन टी, कॉफी पी सकते हैं। ठीक है। तो ये तकरीबन 3/4 रोजा तो नींद में गुजर जाता है। और इसके साथ बाकी 3-4 घंटे ऐड कर दें तो ये बेहतरीन तरीका है सेहतमंद रहने के लिए। यहाँ बताता चलूँ कि मेरा वेट 15 साल से 70-71 kg पे चलता था। ओके। जब मैंने YouTube चैनल पे वीडियोस डाले फास्टिंग के इसके, तो मैंने कहा थोड़ी इंटरमीडिएट फास्टिंग मैं भी करता हूँ। हाँ। मैंने 7 हफ्ते की है, 7 हफ्ते बाद मेरा वेट 71 से 66। मैं वेट नहीं कर रहा था, एक दिन अचानक खड़ा हुआ तो 66। वाओ। कपड़े ढीले, वेस्ट मेरी 34 से 31.5 आ गई। बेल्ट में नए बटन सुराख बनाने पड़े। तो अभी मैंने इसको रोक के खाना बढ़, क्योंकि मुझे वेट लॉस की जरूरत नहीं है। मेरा 70-71 मेरा आइडियल वेट है। आप जो लास्ट टाइम आए थे डॉक्टर साहब, उससे ज्यादा माशाल्लाह मुझे फिट लग रहे वो हैं। इसलिए कि वेट थोड़ा कम हुआ, अब बिल्कुल। मैंने थोड़ा खाना बढ़ा दिया है, ठीक इसका है। ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर दिया है। ओके। ये बेहतरीन तरीका है। और अब इतनी आसानी हो गई मेरे लिए कि मुझे जो 16 घंटे खाना नहीं खाता मुझे महसूस ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं अगर होगा। कभी कोई काम पड़ा तो मैं 2-3 बजे तक चले जाता हूँ, नाश्ता नहीं करता ये। वाओ। और मुझे लग रहा है पहले साल इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी दे रोजे और रखने की तौफीक दे। इंशाल्लाह। मुझे इस साल सही मानों में रोजे का मजा है, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। आदत हो गई है। और रोज ये फास्टिंग की हालत में देखिए 3 काम होते हैं जो एंटी एजिंग के हवाले से। ठीक है। एक तो आपका दिमाग जो है वो बहुत चुस्त हो जाता है। लोग हमारे समझते हैं रोजे की हालत में लोग झगड़ते रहते हैं, यार मुझसे ईद के बाद करूंगा, यार अभी नहीं कर रहा, मैं इफ्तारी के बाद करूंगा, मेरा दिमाग काम। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही है। चूहों में, जानवरों में, इंसानों में, सब में तजर्बे हो चुके हैं कि रोजे फास्टिंग की हालत में दिमाग बेहतर काम करता बेहतर है, काम करता है। जिस्मानी चुस्ती ज्यादा हो जाती है, फोकस ज्यादा हो जाता है, टेंशन ज्यादा हो जाती है, डिप्रेशन दूर हो जाती है। बिल्कुल। और ये इसलिए कि फास्टिंग में दिमाग से कुछ केमिकल निकलते हैं जो पहले इंसान कई 100 साल से समझते थे दिमाग के सेल एक दफा जो बन गए नए नहीं बनते। अभी उन्होंने ये तजर्बा किया है, नए सेल बनते हैं जिससे दिमाग की जो बीमारियां हैं, ये जो मैंने आपको शुरू में कहा ना, लोग कहते हैं ये भूलना, चाबी भूल गए, जी नाम जी जी। ये एक्चुअली होता है इसलिए कि आपके दिमाग के अंदर खराबी और गलत किस्म के प्रोटीन और गंद भला भर जाता है जो साफ नहीं हो रहा, साफ नहीं उससे होता। काम रुक जाते हैं। ये जब आप रोजा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नींद पूरी लेते हैं, तो उसमें ये सफाई होती रहती है दिमाग की और नए सेल बनते हैं। अब तो लोग कह रहे हैं कि पार्किंसनिज्म जो है, अल्जाइमर जो बड़ी खतरनाक बीमारी जिससे इंसान सब कुछ भूल जाता है, अपने आप का भी भूल जाता है, ये अमेरिका में एक बहुत बड़ी रिसर्च स्टडी हुई है, बहुत बड़े जर्नल में आई थी कि इस वक्त पार्किंसनिज्म के लिए, दिमागी बीमारियों के लिए, भूलने के, अल्जाइमर के लिए कोई दवा हमारे पास नहीं है। अगर कोई है तो वो सिर्फ रोज़ा है। और अब उस स्टडी में एंड में उन्होंने मशवरा दिया कि अब डॉक्टर रोज़े को इस प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे अपने पैड पे लिख कर दे। मरीज को जो आए 65 साल का, 70 साल का, कह के ये मसले हैं, कह के अच्छा भाई ये दवाई, ये विटामिन, ये मिनरल दे रहा हूँ और तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, रोजे रखो, जिससे ये चीज़ रिवर्स दिमाग की क्लैरिटी बढ़ जाती है, सोच बढ़ जाती है, फोकस बढ़ जाता है, याददाश्त बढ़ जाती है, सब कुछ बेहतर हो जाता है। ये दिमाग की जवानी आ रही है। बिल्कुल। नंबर 2, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। देखिए आपकी इम्यूनिटी जो है 80% इम्यूनिटी आपकी आंतों के गिर्द होती है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सारा जो गंद बीमारियां आती हैं, अल्लाह ने खाल आपको ऐसी दी है कि 90 साल तक खाल आपको हर चीज से, कोई चीज खाल से जा नहीं सकती, नहीं जा सकती। बिल्कुल प्रोटेक्ट किए। बेहतरीन चीज अल्लाह ने बनाई है, लाजवाब चीज। लेकिन आपकी आंतें जो है उसमें जब आप खाना खाते हैं, जो खाना होता है और आपके जो अंदर बॉडी का जो ब्लड है उसमें सिर्फ एक सेल बीच में है, एक ईंटों की दीवार है।
जिसके अंदर खाना है ट्यूब के अंदर, और दूसरी तरफ आपका जिस्म है। कई दफ़ा ईंटों की दीवार जो है जो कमज़ोर हो जाए, उसमें दरारें पड़ जाएं, तो उससे मुख्तलिफ चीज़ें जिस्म के अंदर चली जाती हैं, जिसको रोकने के लिए इम्यूनिटी काम आती है आपकी। इसीलिए 80% इम्यूनिटी आंतों के गिर्द है। तो एक तो इम्यूनिटी के लिए है कि वो एक और चीज आएगी, बाद में कभी और करेंगे, कि खाने कौन से खाने जिनसे इम्यूनिटी बेहतर होती है, कौन से नहीं खाने जिनसे इम्यूनिटी खराब होती है, वो अलग कहानी है। बिल्कुल। इस वक्त रोजे की हालत में क्या होता है, जब आप को खाना नहीं है, आते खाली हैं, काम नहीं हो रहा, तो उस वक्त उनकी रिपेयर होती है। जो दरारें पड़ी हुई हैं उनको रिपेयर करते हैं। जो बीच में जैसे कई लोगों के दांतों में बीच में दरार में गोश्त घुस जाता है, वहां से कुछ के दांत होते हैं बिल्कुल, आपके माशाल्लाह अच्छे दांत हैं लगे हुए, बीच में खला नहीं है तो घुसते, तो बीच में खला वाला इन सब को जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो रोजे की हालत में उनका सिस्टम ऑन हो जाता है। जो बॉडी का सिस्टम है ना, वो अल्लाह ऑन कर देता है, वो खुद से सिस्टम है, खुद ब खुद ऑन होता है, बिल्कुल, वो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। और ये इसमें एक और बात निकलेगी, जो ऑटोइम्यून डिजीज है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, ल्यूपस वगैरह, इनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग की, क्योंकि इम्यूनिटी ख़राब होने से होते हैं ये। उसमें रोज़ा बेहतरीन चीज़ है, इसके इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और कौन सी चीज़ें नहीं खानी वो फिर सब बाद में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम कहानी वापस आई कि बॉडी को एज रोकने के लिए, रिवर्स करने के लिए है, बिल्कुल, रोजा आ गया, एक्सरसाइज आ गई और नींद आ गई। इसमें आप डिटेल में जैसे मैं कहा, मेरे यूट्यूब पे जाए तो ये सब चीजें बहुत तफसील से हैं, कभी आगे आपको भी तफसील से बताएंगे। बिल्कुल। नींद में क्या होता है, बॉडी की सारी रिपेयर रात में होती है। ये जो चीजें बताइए ना, सेल के जो डीएनए टूटता है, जिससे सेल अपना काम नहीं कर पाता, बेकार पड़ा रहता है, जो बेकार सेल पड़े रहते हैं दूसरे सेल को खराब करते हैं, बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां 5 बीमारियां होती हैं जिस देखे इंसान लंबी उम्र से नहीं मरता, लंबी उम्र की बीमारियों से मरता है। वो शुगर है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, कैंसर है और अल्जाइमर है। बिल्कुल। और ये सारी चीजें जो हैं, ये सब चीजें मोटापे वाले लोगों में ज्यादा होती है। इवन कैंसर मोटों में 5 गुना ज्यादा होता है पतलों के निस्बत। अल्लाह हू अकबर। इसी में दूसरी चीज बताते चलूं, अभी अमेरिका में रिसर्च हुई है कि जो इलाकों में लोग रेगुलर रोजे रखते हैं, मुसलमान इलाके जो हैं, उनमें कैंसर का इंसिडेंस यूरोप अमेरिका की निस्बत बहुत कम, कैंसर होता है फिर भी उनके मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि ये जो, हालांकि हमारे यहाँ रोजे में, जैसे अभी नौरीन जिक्र कर रही थी कि इफ्तारी सहरी, जिसको मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, बदतमीजी से की जाती है, तो आप पूरा फायदा, आपने जो 14-15 घंटे भूखे रहे उसका तो फायदा उठा लिया नहीं, हाँ, बिल्कुल। लेकिन उस साथ आप अगर सही इफ्तारी करेंगे तो वो फायदा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दुगना तिगना हो जाता है। तो वो जरूरी है कि आप जो है क्या खा रहे हैं। और जब बॉडी, जो मैंने बताया ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जब बॉडी खाली होती है रात में, उस वक्त ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता होता है, इंसुलिन कम हो रही होती है और इम्यूनिटी, तीनों चीजें काम करती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे एक कॉलर थे हमारे साथ, उनकी हाइट थी 5.6 और उनका पेट बढ़ रहा है और एज उनकी है 25 साल, तो वो क्या करें? देखिए, उनको सबसे पहले तो अपनी डाइट पे तवज्जो देनी है, नंबर 1, क्योंकि खाली एक्सरसाइज, भागने दौड़ने से नहीं होता मसला। नहीं, बिल्कुल। डाइट अपनी कम करनी है। दूसरा, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और एक्सरसाइज, ये 3 चीजें बुनियादी तौर पे। अब आप बोलेंगे इतनी आसान चीजें हैं तो सारी दुनिया पतली खूबसूरत क्यों नहीं है? बताएं कितने लोग ये काम करते? नहीं करते ना। ये अल्लाह ने आप पे इतना रोजे फर्ज करके इतना आसान किया है कि अब वो अल्लाह कभी कहता ना, तुम कितना भी शुक्र करो, मेरा शुक्र कर ही नहीं सकते। बेशक। आप सिर्फ रोजे के फवाइद का जो जिक्र है वो ही अगर गिन लें तो आपसे नहीं होंगे। बिल्कुल अनगिनत है वो, आप गिन ही नहीं सकते, काउंटिंग्स में नहीं आता वो। नहीं आते, बेशुमार फायदे हैं। तो इनको चाहिए कि डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इनको क्या, मैं यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ, तो पूरा एक चैनल है कि मैं किस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, क्या खाता हूँ। बिल्कुल। वो देख ले, उनको समझ में आ जाएगा। नहीं हो तो मुझसे रब्ता कर ले, फोन कर ले, बता देंगे डॉक्टर साहब। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सीमा बात कर रही हूँ कराची से। जी सीमा, फरमाइएगा।
मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम है और ये बहुत बेहतरीन नॉलेज दे रहे हैं हमें। Thank you. मुझे इनसे ये पूछना है कि मुझे अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है। अच्छा। मेरे 5-6 ऑपरेशन हो चुके हैं और मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट की वजह से जो है मेरी बैकबोन का प्रॉब्लम है, तो मेरी कमर बहुत दुखती है। कमर नॉर्मल वो वाली नहीं दुखती, चोट वाली, जो कि स्पाइनल में चोट लगी हुई है उसकी वजह से। तो मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसकी वजह से मुझे सर्वाइकल है? बहुत इलाज कराया है मैंने, मेरी एज 50 ईयर्स है। ठीक है, ठीक है। मैंने बहुत इलाज कराया है लेकिन मेरा वो सही नहीं होता। इस वक्त भी मैं कोई ऐसा काम कर लूं, थोड़ी देर बैठने का कर लूं, कोई सिलाई मशीन पे बैठ जाऊं तो मेरी कमर में इतनी तकलीफ होती है और हार्ट बीट बढ़ डॉक्टर जाती है। साहब, आप और मुझे पूछना थायराइड है। ये कह रही हैं इनको थायराइड है और इनको जोड़ों में। आप हमारा शो देखें, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मेरी बहन सीमा। वो कह रही हैं कि मुझे जो है ना जोड़ों में दर्द होता है, उनको तकलीफ है इस चीज़ की। उनकी एज है 50 साल। अभी रिसेंटली उनका एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो वो कह रही है मुझे थायराइड भी है, तो मैं क्या करूँ? बहुत थायराइड से डॉक्टर। वजन बढ़ गया है क्या? हाँ, वजन जो है वो उनका वेट ज़्यादा है और तकलीफ बहुत है, कह रही है। देखिए, पहले तो देखना है एक तो थायराइड को बेहतर करना होगा। ठीक है। थायराइड के लिए अगर जरूरी पड़े तो थायराइड की दवाई लेनी होगी, नहीं तो सी फूड खाएं काफी, उसमें अच्छा। आयोडीन वगैरह होती है ना, तो थायराइड कम होता है। अच्छा, दूसरी फिर ये है कि जोड़ों के दर्द के लिए वजन ज्यादा है तो वजन कम करें। दवाई से मसला हल नहीं हो, दवाई टेम्परेरी तौर पे करती है। ठीक है। लेकिन ये चेक करा लें कि इनको कहीं, जो उसको हम बता रहे हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस तो नहीं है जी जोड़ों जी जी, में। बिल्कुल बिल्कुल, उनको यही है, आर्थराइटिस ही है उनको। एक नहीं, एक आर्थराइटिस होता है, एक रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, जो ओके। ऑटोइम्यून डिजीज, जिसके लिए मैं जिक्र कर रहा था ना कि ये हाँ 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 हाँ। ये इम्यूनिटी की वजह से जी, होता जी, है। जी। तो वो चेक कर लें अपने ब्लड टेस्ट को, उसका टेस्ट होता है RA टेस्ट होता है, ठीक उसका है। RA, वो करा लें। ये डाइट करें, फास्टिंग करें। कमर के लिए तो देखें जी, कमर का दर्द बीमारी नहीं होता, नॉर्मली जैसे चोट लगी है ना, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गया है। इसमें एक तो इनको थोड़ी फिजियोथेरेपी करें, फिर एक्सरसाइज रेगुलरली हफ्तों, महीनों, सालों करनी होगी। 2-3 एहतियात है, झुक के काम नहीं करना है, वजन नहीं उठाना है, बगैर सहारे के बैठे नहीं, ऐसे सीधी कुर्सी पे बैठे, और झोल वाले बिस्तर पे नहीं सोना है। जैसे निवाड़ पे सोते हैं ना, झोल आ जाता है, बिस्तर टाइट हो। ठीक है, ठीक है जी। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब, मैं अब ये आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने एज को रिवर्स करने का तो एक जो कहते हैं ना जादुई तरीका जान लिया, लेकिन इसी के साथ साथ मोटापे का जो मसला है, क्योंकि मोटे लोग ज्यादा एज वाले लगते हैं, तो उस बारे में बताएं हमें। थोड़ी सी बात अभी रह गई एजिंग की, इसको मुकम्मल कर दूं। ये 3 चीजें बताई ना आपको, ठीक है। बुनियादी तौर पे ये आपकी फास्टिंग है, एक्सरसाइज है और नींद है, इनफ स्लीप है। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये चीज करते नहीं, तो उनको ये फायदा नहीं उठाते। ठीक है। चौथी चीज जो अभी चल रही है वो ये है कि मैंने बताया ना, सब कुछ बॉडी में सिस्टम जो सॉफ्टवेयर ऑन, वो राग लग जाता है, जो जी जी जवानी का राग है जी, वो बॉडी में खुद लग जाता है, हाँ। अलग सिस्टम। अब ये ऐसी दवाइयाँ और मॉलिक्यूल्स इजाद कर रहे हैं जो उस सिस्टम को ऑन कर दें। ओके। यानी आपको इतनी जरूरत ना पड़े मेहनत करने की, हाँ। एक्सरसाइज करो, ये करो, क्योंकि बॉडी को तो एक्सरसाइज नहीं समझ आती ना। रोजा बहुत ही जो कहती है मुझे स्ट्रेस में हूँ, मुझे क्या मसला हो रहा है, मुझे कुछ काम करना है। इस वक्त अमेरिका में 2 दवाइयाँ कह लें, मॉलिक्यूल्स, सप्लीमेंट्स कह लें, जिनके लिए वेटिंग लिस्ट है इस वक्त, वो मिल नहीं रहे। वो जवानी देने, इसको रिवर्स करने के लिए एज को, एक NMN है और एक NR है। ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बॉडी में जीन्स के लिए काम आते हैं, वही जीन्स पर इस्तेमाल किया, लेकिन वही उस राग को, जो राग आपको जवानी देगा, उस राग को बजाने के लिए। अच्छा। वो राग बजता है या सॉफ्टवेयर ऑन होता है फास्टिंग से, एक्सरसाइज से और नींद से, पक्की 7-8 घंटे नींद से। बिल्कुल। यही राग को आप उससे भी निकाल सकते हैं। ये जो मेडिसिन है, ये सप्लीमेंट जी, सप्लीमेंट है जी। जब वही राग, बॉडी को तो नहीं पता कि क्या हुआ, बॉडी कहती है अच्छा ये राग बजाना है मुझे, वो राग बजाना, वो जवानी वाला राग बजा देती है, तो वो हो जाती है। वाह। तो ये इस तरह उस पे अभी रिसर्च बहुत जारी है, ओके। लेकिन इसको बहुत प्रॉमिसिंग ड्रग कहते हैं। और एक और
दवाई है जो बहुत लोग लेते हैं, जो अभी मोटापे के वाले जिक्र आएगा कि बहुत सी लड़कियां नौजवानी में मोटी हो जाती हैं, उनको पीसीओ हो जाता है। उसके लिए एक दवाई देते हैं ग्लूकोफेज जी। ये 40 साल से दवाई चल रही है। अभी पिछले चंद सालों से पता चला कि ये दवाई एंटी एजिंग का भी काम करती है। ओके। इसको अब अमेरिका में जो लीडिंग साइंटिस्ट है वो एंटी एजिंग के तौर पे इस्तेमाल करता है। वो बताता भी लोगों को इस्तेमाल करो। डॉक्टर साहब एक कॉल लेते हैं, फिर मैं कंटिन्यू करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी मेरी प्यारी बहन? मैं पेशावर से बोल रही हूँ। मेरे मियाँ का नाम समीर जान है। उनके मोरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, तो एक टांग जो है वो एक टांग जो है खींचने होती है। मोरों में तकलीफ है तो वेट कितना है उनका? वेट ज्यादा है? वेट इतना ज्यादा नहीं है उनका, ये मसला है। उनको बस डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है तो हम ऑपरेशन नहीं करवाते ना, तो इस वजह से मैंने कहा उनके लिए कुछ बताएंगे डॉक्टर साहब, कभी कुछ कहते हैं तो। ठीक है ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी, ग्लूकोफेज का जब आपने जिक्र किया तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं बहुत सुनती थी कि शुगर पेशेंट्स को ये खास तौर पे दी जाती है, शुगर इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने के लिए। ये वेट भी जो है उनका कम करती है, थोड़ा सा कम करती है। लेकिन ये एंटी एजिंग भी है। ये अभी पिछले चंद सालों में इसका जिक्र हुआ है कि इसका देखिए इसका सिस्टम है। मैंने बताया बॉडी में हर चीज सिस्टम से होती है। आप वो सिस्टम ऑन कर दो, वो राग ऑन कर दो तो पूरा गाना बज जाता है। बिल्कुल। ये ग्लूकोफेज क्या करती है, बॉडी में जहां एनर्जी बनती है, हर सेल अपनी एनर्जी खुद बनाता है। 40 खरब सेल, हर सेल आप जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनती है, जो आपको चलने फिरने, दिल की धड़कन, सांस लेना, सोचना, सबके लिए एनर्जी चाहिए। तो ग्लूकोफेज क्या करता है, जहां सेल के अंदर जिस जगह एनर्जी बनती है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको भूल जाए। एक सेल के अंदर एक खास जगह है, जैसे आपके घर में एक कमरा है जहां एनर्जी बन रही है जिससे आपको इस्तेमाल करनी है, वो उसकी एनर्जी बनने के काम में थोड़ी रुकावट डालता है। ओके। जब वो रुकावट डालता है तो बॉडी एकदम से झटके में आती है, स्ट्रेस में, कि क्या हो गया भाई, एनर्जी नहीं आ रही। तो वो सिस्टम ऑन हो जाता है जो एनर्जी बनाता है। तो वो जो एनर्जी बनाने वाली जगह है, अगर एक बंदा बैठा एनर्जी बना रहा है, वो 2, 3, 4, 5 बंदे आ जाते हैं एनर्जी बनाने के। इनिशियली इसने एनर्जी को झटका दिया, उसको स्लो किया, बॉडी एकदम से जागी कि भाई ये क्यों एनर्जी नहीं बन रही, क्या हो रहा है, चलो भाई एनर्जी मजीद बनाओ, चाहिए हमें काम करने। इस तरह जब एनर्जी ज्यादा बनती है तो आप जवान रहते हो। ओके। बॉडी में एनर्जी बहुत जरूरी है जवान रहने के लिए। एनर्जी हर सेल अपनी बनाता है। बिल्कुल। तो ये उसको पहले एक सिस्टम होता है बॉडी में, अगर कोई मेडिकल वाले देख रहे हो उसमें AMP के सिस्टम कहते हैं इसको, वो ऑन हो जाता है। ठीक है, उससे होता है। सही है। बॉडी में एक दूसरा सिस्टम है जिनको लॉन्जेविटी जीन्स कहते हैं, यानी लंबी उम्र वाली जीन्स। आपको पता है जीन्स हर किस्म की होती है, कैंसर की जीन्स भी, मोटापे की जीन्स भी, हार्ट की। लोग कहते हैं ना इनकी फैमिली में इस चीज की जीन है। जी जी जी। जैसे एंजेलिना जोली को ब्रेस्ट कैंसर की जीन थी जी, तो उसने अपने दोनों ब्रेस्ट निकलवा दिए, नॉर्मल ब्रेस्ट सर्जरी करवा के कि कैंसर होने के बाद क्यों निकलवाऊं, पहले ही निकलवा दिए। क्योंकि जीन थी। तो जीन्स अच्छी बुरी होती हैं। अच्छी जीन्स ऑन रहेंगी तो आपको सब रहेगा, और बॉडी में अच्छी जीन्स रहने के लिए मुख्तलिफ। तो अच्छा, अगर ग्लूकोफेज कोई खाता है और इस तरीके से खाता है कि वो उसको वेट कम करना है और एंटी एजिंग है, तो वो सही करते हैं? दोनों मिलेंगे, लेकिन अब डॉक्टर के मशवरे से, मेडिकल के मशवरे से ना। लेकिन ये इसका भी अभी चंद सालों में हुआ, इस पे आगे रिसर्च चल रही है। बिल्कुल। इसको एंटी एजिंग के तौर पे इसे इस्तेमाल। दूसरा मैंने सिस्टम बताया कि वो लंबी उम्र की जीन्स ऑन हो जाती है। वो लंबी उम्र की जीन्स या लंबी उम्र का राग समझ ले बजने लगता है। वो बताए इन 3 चीजों से, फास्टिंग, एक्सरसाइज, नींद, और नींद से, स्लीप से। अच्छा, इन्हीं से आपकी बॉडी के डिफेंस, आपका दिमाग बेहतर काम करने लगता है, और बॉडी की इसके साथ साथ जो रिपेयर होती है, बॉडी की मुस्तकिल रिपेयर होती है, जिसको मैंने टॉफू जी कहा ना, री रोलिंग। नया मटेरियल, खराब मटेरियल निकाल के नया मटेरियल हर सेकंड बनता रहता है। बिल्कुल। और ये बड़ी उम्र में कम हो जाता है ये, तो ये बढ़ जाता है। इसको आप बढ़ाएंगे तो आप जवान रहेंगे। वो बड़ी चीजों से बढ़ता है, और ये नए मॉलिक्यूल जो बनाए इनसे बढ़ता है।
मतलब 3 आसान चीजें हैं जो कि आपको अपनी जिंदगी में शामिल करनी है और आप जवान रह सकते हैं काफी टाइम तक, बुढ़ापा नजदीक ही नहीं आएगा। अब तो कहते हैं कि 100 साल की उम्र में आप अपने पड़पोते की ग्रेजुएशन पे जाएंगे और उसकी शादी में शिरकत करेंगे, आप इंशाल्लाह सेंचुरी क्रॉस करोगी। इंशाल्लाह। आपके दौर में तो रिसर्च शुरू है, भी तो इब्तदा भी तो बहुत आगे जाएंगे, वो तो बहुत आगे की, वो 100 पे रुक नहीं रहे, ओह वो तो 120 और 150 की बातें कर रहे हैं साइंटिस्ट अभी। देखिए जरा, ये तो कितनी अच्छी खुशखबरी है, आप अच्छी जिंदगी गुजारे, हर इंसान चाहता है। ये सादा जिंदगी वो है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा गुजारा करते बिल्कुल, थे। बेशक बेशक। हम उस पे गोरों ने हमें बताया कि ये सिस्टम करो तो ये सही है। अच्छा, हम थोड़ा सा उस पे आते हैं कि इसमें एक बहुत अहम चीज है एंटी एजिंग में, सबसे ज्यादा परेशानी औरतों को होती है मोटापे से रहती है। मोटापे से होती है। मोटापे के देखें 2 से, एक तो होता है कि सिस्टम में जो मैं करता हूँ रैपिड वेट लॉस का, जिसमें 40 दिन में 8 से 12 kg कम होता है। ओके। उसके बाद जिसको मजीद करना है थोड़ा गैप देके फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, आपको जहां तक आपका टारगेट, औरत का वेट सिर्फ 50s में होना चाहिए आइडियली। ओके। अच्छा, दूसरा है ग्रेजुअल वेट लॉस का सिस्टम। रैपिड वेट लॉस से होता है कि एक दफा आपका वेट लॉस कम हो जाए, कपड़े तंग हो जाए, लोग कहने लगे क्या कर रही हो भाई, क्या खा रही हो, हाँ। तो मोटिवेशन होती है बिल्कुल। और करने का जरूरत। हाँ। अगर आपका हर महीने 1-1.5 kg कम हो तो आपको वो मोटिवेशन, आप 3 महीने बाद दफा करो, नहीं करना सही कह मुझे। रहे हैं। तो ये अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम चीज अभी बता दूं रह गई डाइटिंग में और ये फास्टिंग कर रहे हैं, एक बॉडी में एक तीसरा सिस्टम है जिसको mTOR कहते हैं, उसको नाम भूल गए उसको। वो सिस्टम है कि बॉडी में एक होता है कि जिसमें बॉडी अपने आप को ग्रोथ कर रही है, बना रही है। वो सिस्टम ऑन करता है जब आप प्रोटीन खाते हैं, खासकर एनिमल प्रोटीन। ठीक है। देखिए, जब आप जवान 17-18 पहुंच गए उसके बाद आपको ज्यादा एनिमल प्रोटीन की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा खाने से नुकसान, जो आधा किलो गोश्त खा लेते हैं बहुत नुकसान देता है, बहुत नुकसानदेह होता है। इससे इंसुलिन भी बढ़ती है और बॉडी में इससे कैंसर का भी खदशा बढ़ता है। अच्छा। तो ये बॉडी क्या करती है, जब बॉडी में आप एनिमल प्रोटीन प्लांट प्रोटीन बेहतर है। आपको प्रोटीन की जरूरत क्या है रोजाना, जब एक दो बढ़ गए, वो ये बॉडी में करोड़ों सेल रोज टूटते हैं, करोड़ों नए बनते हैं। तो नए सेल बनाने के लिए रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा प्रोटीन है। बिल्कुल। तो आप कुछ तो प्रोटीन से आता है, लेकिन ज्यादातर बॉडी अपना ही प्रोटीन रिसाइकिल करती है। ओके। जो खराब, बीमार, सड़े, लंगड़े, लूले सेल हैं, उनका रॉ मटेरियल निकाल के ताजा बना के नया सरिया लाती है कि अभी नए सेल बनाओ। ठीक है। इसमें अगर आप एनिमल प्रोटीन खाते हैं जब, तो बॉडी का एक सिस्टम ऑन होता है कि आओ भाई रॉ मटेरियल आया, चलो भाई नया कमरा बनाते हैं, हाँ। नया घर बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, छत डालते हैं, ये काम कर। जब एनिमल प्रोटीन कम होती है तो बॉडी उस वक्त जागती नहीं, ये सिस्टम जागता नहीं है। अच्छा। बल्कि एक और चीज होती है, एनिमल प्रोटीन बहुत कम कर दें, इसको देखें। एक अभी मैंने अपने YouTube पे वीडियो लोड किया, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। ठीक है। उसमें ये है कि इसको कहते हैं फास्ट मिमिकिंग डाइट। ओके। रोजे के जो फवाइद बताए ना, रोजे के फवाइद बेसिकली है तो अपने खाना कम कर दिया। ठीक है। हमारे नबी हमेशा 25% रोक के खाते थे। बिल्कुल। इसको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, बेतहाशा फायदे के। रोजे में यही होता है, भूखे भी और खाने की मिकदार कम हो गई। जब आपकी खाने की मिकदार कम होती है और आपकी ये जो है एनिमल प्रोटीन जब नहीं है, तो बॉडी को बनाने के लिए तो प्रोटीन चाहिए, और खासकर एनिमल प्रोटीन जब वो नहीं आती तो बॉडी समझती है ये रोजा रखा हुआ है। तो आप रोजा रखे बगैर रोजे के फवाइद उठा सकते हैं। कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर ने एक डाइट इजाद की है, 5 दिन एक मखसूस खाना खाते हैं, फिर 25 दिन दूसरा खाना खाते हैं। जो पहले 5 दिन का खाना है उसमें 2 चीज, उसमें सबसे हमें क्या नहीं खाना। अच्छा। एनिमल प्रोटीन 0 कर देते हैं, अंडा, गोश्त, मछली, दूध, दही सब 0 कर देते हैं। वाओ। फ्रूट सारे 0 कर देते हैं। ओके। ग्रेन सब खत्म कर देते हैं। खाते क्या है, ये चीजें खत्म कर। बॉडी को जब एनिमल प्रोटीन नहीं मिलती तो बॉडी में सिस्टम सारे हर वक्त ढूंढते रहते हैं कि बिल्कुल। वो समझते हैं रोजा रखा हुआ है बॉडी में, तो वो रोजे वाला राग ऑन हो जाता है कि चलो भाई अब ये बिल्कुल रोजा है, अब बॉडी की रिपेयर करो। ठीक है।
तो इसको फास्ट मिमिकिंग डाइट कहते हैं। 5 दिन आप एनिमल प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाओगे, आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे, आप ग्रेन्स नहीं लोगे, ये क्या फ्रूट नहीं खाओगे। खाओगे क्या आप? सब्जियां सारी खाओगे। बिल्कुल। और सब्जियां कौन सी? सारी सब्जियां अच्छी नहीं होती है, टाइम कम है, किसी और प्रोग्राम में बिल्कुल सारी सही। सब्जियां क्यों अच्छी हाँ नहीं है। बिल्कुल जरूर बताएंगे आपको ये मैं- नाज़रीन। इसी के साथ बल्कि साथ मैं ये इसको पूरा कर दूं ना, जी। ये 5 दिन की डाइट, इसके बाद 25 दिन में आपका खाना खोल देते हैं, लेकिन एनिमल प्रोटीन कम रखेंगे ठीक है। तो आपको वही फवाइद मिलेंगे जो रोजा रखने वाले खा भी रहे हैं आप और बिल्कुल, रोजा भी रख रहे हैं। ये बिल्कुल। यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं मेरे। बिल्कुल देख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी तफसील से और इतनी आम जबान में हम सबको समझाया, हमें समझ में आया कि हमें अब करना क्या है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे शो में आके जो है वो रौनक बढ़ा दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसी के साथ साथ नाज़रीन, शो के वाइंड अप का टाइम हो गया है, पता नहीं चला टाइम कहाँ उड़ गया। अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह पीर को आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना वीकेंड अच्छे से मनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।